हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अरुण। आज है फॉर्मूला नंबर 53। तो इसमें आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जैसे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका इसका प्रयोग करेंगे नथिंग लेफ्ट टू। नथिंग लेफ्ट टू इसी का अर्थ होता है पूरा कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू। फिर वर्ब, वर्ब क्या इसमें बोलना, स्पीक। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू नथिंग लेफ्ट टू ईट। खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू ईट। सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू सीखना, लर्न। पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट नथिंग लेफ्ट टू। फिर वर्ब, वर्ब के इसमें पढ़ाना, टीच। पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू टीच। बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू बताना यानी टेल। बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू टेल। फिर समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू समझाना, अंडरस्टैंड। समझाने के लिए कुछ बचा ही, नथिंग लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।